ट्रेडिंग ने क्या आपको फाइनेंशियली फ्री किया है? जितना इजी लगता है ना वो था नहीं। हमारे प्रोफेशन में रिवॉर्ड मिलता है और इतना मिलता है कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। ट्रेडर का काम पैसा कमाना तो होता ही नहीं है। ट्रेडर का काम है अपना पैसा बचाना। एस्टिमेट आप बता सके कि कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टेड विद लाइक 5 मिलियंस। कितना अमाउंट मिनिमम हम रखें कि हमें प्रॉफिट हो? एक फैक्ट बताऊं, बड़ा पैसा बड़ी कैपिटल से ही बनता है। एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना बनाया होगा? मेरे पैसे लग रहा है कल मैंने लॉस लिया बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। 1 मिलियन का रहा था। बिगिनिंग का फर्स्ट सबसे बड़ा लॉस था। जो लोग ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो, क्या रूटीन फॉलो करे कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके? दूसरों के ज्ञान लेना बंद कर दे। अगर आपके बच्चे ये बोलें कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आप उन्हें अलाउ करोगे? Know what you own and know why you own it. Peter Lynch's timeless reminder gives every trader or investor the freedom to trust their own eyes and their instincts. Because sometimes best traders, they are not sitting in glass towers. They are sitting in living room, turning their daily observation into powerful trade. और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक मल्टीटास्कर जो कि एक हाउसवाइफ है, मदर है और साथ में है फुल टाइम ट्रेडर। सो वेलकम टू द ट्रेडर शो। शिखा, मुझे आपका इंट्रो देते हुए इतना अच्छा महसूस हुआ है कि आप एक मल्टीटास्कर हैं और सबसे पहले तो आप होम मेकर हैं, मदर हैं और साथ में एक फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो जब शिखा आपने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना इतने समय पहले, तब आपने इनिशियली कितने अमाउंट से, अगर आप बता सके कि एक एस्टिमेट आप बता सके कि कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था और अब उसका कितना टाइम्स है जो कि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतु, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जब आर्बिट्रेज स्टार्ट किया था तब तो काफी अच्छा था। इट वेंट्स इन लाइक मेनी मिलियंस, क्योंकि ठीक है तब तो सपोर्ट पे चल रहा था। जब वापस आए स्टार्टेड विद लाइक मान लो के 5 मिलियंस जो अपना मैंने इन्वेस्ट किया था। एंड फिर उसके बाद अभी उसको कर चुके हैं। अच्छा, 6x 7x तो आराम से हो चुका है। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ना ये वाला सवाल होता है कि अभी हम ट्रेडिंग करना शुरू करने वाले हैं, तो कितना अमाउंट मिनिमम हम रखें कि हमें प्रॉफिट हो, या हम डिसेंट अमाउंट ही होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो? देखो अभी यहाँ पे ना थॉट पे ना कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा। मेरा थॉट इसमें अलग है। जब आप सीखने आए हो तो आपका जब पहला विजन ही यही है कि मेरे को यहाँ से कमा के करोड़पति बनना है, तो आप बन ही नहीं सकते हो। आपको सीखने के प्रोसेस से निकलना है। उस सीखने के प्रोसेस में कितने हिकअप्स आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना? जब हम वो कोटा फैक्ट्री वगैरह मूवीज देखिए ना आपने, वो कितने उसमें जाते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन्स में। सेम एक ट्रेडर की लाइफ में आते हैं, वो लॉसेस का फेस आता है। अगर आप बस सोचो कि मैं पहले दिन ही सोच के आ जाऊं कि ये ट्रेड लिया है और मुझे 1 लाख रुपए बनाने हैं। एक फैक्ट बताओ, बड़ा पैसा बड़ी कैपिटल से ही बनता है। ट्रू, पैसे से पैसा बनता है। पैसे से ही जितना गुड़ डालोगे उतना ही रस निकलेगा। ये फैक्ट है। ठीक है, तो अभी बड़ा पैसा मैंने भी पहले दिन में नहीं डाला। पहले तो मैंने, इट इज अ गेम ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अब वो मैंने कंपाउंड किया। अब वो कंपाउंड मेरा ऐसे कैसे हो गया? मैजिक ट्रिक तो थी नहीं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल एंड माई साइकोलॉजी। सो बिगिनर का फोकस इन्हीं चीजों पे होना चाहिए। जब तुम 3 या 4 साल निकल जाओगे ना इसमें ना, उसके बाद जब आपको डर लगना बंद हो जाता है ना, वो डर लगना बंद पता है कब होता है? जब व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग के अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि ठीक है हम बना लेंगे, हम कर लेंगे, आई कैन डू दिस, आई कैन सेल थ्रू दिस। जब ये होने लग जाता है ना तो आपका पैसा ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई तो करना है। द डॉट स्टार्ट कनेक्टिंग ओनली आफ्टर दिस। वो होता ही तभी है। देखो टचवुड, इन माय केस आई हैड अ ब्लेसिंग्स कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मुझे फंड की कमी नहीं थी। ठीक है, बट उस फंड को लेके आना और मार्केट में एग्जीक्यूट करना, आप समझ रहे हो? 50 लाख और 5 करोड़ और 50 करोड़, तीनों का एमटीएम फ्लक्चुएशंस अलग होंगे। मेरे को हर रोज प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, मेरे को लॉस डेज भी होते हैं। तो आप एक गेस करो कि अगर मैंने 50 लाख पे 1% दिया और 5 करोड़ पे दिया और 50 करोड़ पे दिया, तीनों के टाइम पे वो लॉस मेरा झेलना और वो हार्ट बीट को कंट्रोल रखना, वो इक्वल नहीं रहता। उसके बाद फिर वापस आना और नेक्स्ट डे मतलब दोबारा से अपने आप को ओके नथिंग हैपेंड, लेट्स डू दिस साइकिल अगेन। सो ये वो ही जीतता है जो अब लाइक मूड हो गया, कल फिर वापस आ गया। और नो सबसे बड़ा पता है क्या है ना, आप यहाँ पे ना वो ट्रेडर
खुश है या वो ट्रेडर सक्सेसफुल है जो ज्यादा पैसा बनने में ज्यादा खुश नहीं है और लॉस लुकने में ज्यादा दुखी नहीं है, उसने कंट्रोल कर लिया, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, एक बैलेंस्ड स्टेट। एग्जैक्टली मेरे फेस से लग रहा है कल मैंने लॉस लिया। बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि शुरू करते हैं और बहुत जोश के साथ कूदते हैं इसमें और फिर लॉस खाते हैं और फिर कभी वापस ही नहीं आते लौट करके, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि शायद वो ये प्रोसेस जो है उसको स्किप करके सीधे बड़ा टारगेट 10% का डेटा वो इसलिए वो जो 10% में फॉल कर। Exactly. मैंने आपकी स्टडीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर सीएस भी किया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने एलएलबी भी किया हुआ है। शुरू किया था और उसके बाद आप फुल टाइम ट्रेडर भी हैं। Right. तो कैसे ये सब शुरू हुआ, एक बार आप हमें जरूर बताइए। मेरी जर्नी बिगिन हुई थी, मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आई थी। मैं अंबाला से हूँ और ईयर 2000 में मेरे फादर जो पीछे से हम लोग क्लॉथ मर्चेंट्स थे एंसेस्टर्स, तो पापा ने ना ब्रोकिंग इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था ईयर 2000 में। और क्योंकि पापा इज नॉट दैट मच एजुकेटेड तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम तीनों सिबलिंग्स ने ना बहुत जल्दी ना पापा को ज्वाइन कर लिया था। और व्हाट हैपेंड के अब यहाँ तक तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई आई केम टू दिल्ली। अब दिल्ली में आके मेरे साथ एक कह लो के मतलब एक वेल विशर मेरे साथ हमेशा रहे हैं, वो है मेरे अंकल, मेरे मौसा जी जो एक ब्रोकर है। तो हमको ऑल्दो एक चीज रेडीमेड मिली बट थोड़ी सी हमारी भी मेहनत थी, सो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने ट्रेडिंग चालू करी एंड मैंने स्टार्ट करी थी आर्बिट्रेज से। बट जब मैं आई थी ना मेरा कोई विजन नहीं था कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मेरा विजन था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। एंड इसमें भी फनी इंसिडेंट्स ये बताती हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली ना तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी, हाँ ट्रेडिंग करनी है। तो बस जब सी व्हाट हैपेंस, अभी मैं बोल रही हूँ ये गलत है, नहीं होना चाहिए सोच। तो उस समय ये सोच थी कि जब अल्टीमेट लाइफ का एम क्या है, पैसा कमाना, मैं तो अभी से कमा रही हूँ, मैं जस्ट 21 एट दैट टाइम, तो जरूरत क्या है। बट पीछे से ना पुश आया फैमिली का एंड पेरेंट्स का, मासी मौसा का कि पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। उन्होंने जोकिंगली बोला कि लड़का कहाँ से मिलेगा एंड ऑनेस्टली ये बहुत हेल्पफुल रहा। भैया बच्चों की एडमिशन हो गई, अच्छे स्कूलों में पॉइंट्स काउंट होते हैं, ये सब चीजें। सो दिस हैपेंड, दिस इज हाउ मेरी जर्नी बिगिन हुई। थोड़ी सी उस समय भी स्ट्रगल थी, मॉर्निंग में सुबह उठना, क्लासेस में जाना, फिर ट्रेडिंग को ये ऐसा नहीं था कि मैं सीख रही हूँ, मेरा ऑलरेडी वो प्रोफेशन बन चुका था। आप इमेजिन करो एक 21 इयर्स की लड़की अपने आप पूरा अच्छे लेवल का फंड मैनेज कर रही है, क्लासेस में भी जा रही है, शाम को एलएलबी ज्वाइन कर ली थी, तो सीट निकल गई थी सीएलसी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट जगल कर रही थी कि सारा कुछ ऐसे मिक्स करके एंड ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है। सो दिस वेंट फॉर नेक्स्ट 6-7 years एंड 2011 में आई गॉट मैरिड एंड मैरिज के बाद आई कंसीव माई फर्स्ट चाइल्ड। तो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, सो आई हैव टू पिक वन थिंग, आइदर मैं पेरेंटहुड को कंटिन्यू करूं और या फिर मैं ट्रेडिंग कर लूं। बिकॉज व्हाट हैपेंड राइट नाउ, तो वो सब चलता है ना, बीच पे बैठ के भी ट्रेडिंग हो रही है सब जगह, तब नहीं था। तो तब ऑफिस ही जाना पड़ता था। उस टाइम के लिए मेरे लिए ना डॉक्टर ने मुझे कंडीशन रखी कि या तो आपको बेड रेस्ट ही लेना है, तो मैंने क्विट कर दी थी ट्रेडिंग। बट व्हाट हैपेंड व्हेन माय बेबी शी टर्न्ड 7 or 8 months ना, तो उस समय ना मैं वो कर रही थी गोल्ड एंड सिल्वर में, कमोडिटी में ट्रेडिंग। और एक दिन ना वो रोल करके ना बेड से गिर गई। तो उसी टाइम में मेरे को ऑफिस से फोन आया कि मैम आपकी पोजीशंस ओपन है। तो आई हैड टू पिक दैट डे। और लिटरली वो जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो सीन बैकग्राउंड में चल रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, वो मेरे साथ एक्चुअली में हो रहा था कि आपको पिक करना है, आपकी प्रायोरिटी आपको पिक करनी है। सो आई थॉट कि अगर मेरे में टैलेंट है ना, या तो मैं कुछ और कर लूंगी या मैं कम बैक कर लूंगी, बट पहले शी इज इम्पोर्टेंट। तो वो मैंने वही किया फॉर नेक्स्ट 6 months नथिंग। 6 months लेटर मैंने एक ई-कॉमर्स का बिजनेस चालू किया। आई लॉन्च्ड माय फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ईबे, फ्लिपकार्ट, सब जगह पे मैं कपड़े बेच रही हूँ से दिल्ली मार्केट से मैं कपड़े बेच रही हूँ। एंड मेरे 95% ऑफ द क्लाइंट्स वर ओवरसीज। तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट 7 years में मैंने एक वर्कशॉप बना दी। वर्कशॉप बना के मेरे पास स्टाफ था एंड इट वाज गोइंग ग्रेट। बट 2020 में जब डाउनफॉल आया, क्योंकि कोविड का टाइम था, अब किसी को कपड़े नहीं चाहिए। सो बट मुझे
कुछ करना है. For me, every time it is not important to make money. For me, it is important to be engaged, to be self-dependent, or to do something. ऐसा नहीं है कि my husband is not earning enough. I always wanted to do something. So मैं वापस आई ट्रेडिंग में. तो पहले का जो जर्नी एंट्री थी ना, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिकली और स्पून फीडिंग वाली थी. दिस टाइम आई पिक्ड अप अगेन. वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऑलरेडी 7-8 ईयर्स दे चुकी हूँ और शायद मुझे इतना आता है कि वापस कम बैक करूंगी ना तो आई कैन परफॉर्म वेल. बट लेट मी टेल यू ऋतु, जितना इजी लगता है ना वो था नहीं. बिकॉज वेन आई स्टार्टेड इट वॉज आर्बिट्रेज. अगर आप एक बार बता सके हमारे ऑडियंस को भी कि कैसे वो काम किया करता था. वो ऐसे था कि पहले ना जब एक्सचेंजेस NSE BSE F&O में व्हाट हैपेंड वाज कि प्राइसेस में ना डिफरेंसेस होता था. आप मान लो कि रिलायंस का प्राइस 102 है NSE पे, 102.5 है BSE पे. तो हम BSE पे लेके NSE पे सेल करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे. सो ऑल्सो वी कैन डू विद F&O. क्योंकि पहले क्या होते थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम थी, STT नहीं थी, एक्सचेंज चार्जेस भी कम थे. तो इस वजह से ना हम लोगों को इसमें ज्यादा बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज मिलती थी. सो वो पहले किया था. अभी जब वापस आई तो वो चीज खत्म थी नहीं, थी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो खत्म हो चुकी थी. तो वापस से मुझे ऐसा लगा कि यार अभी तो दोबारा सीखना पड़ेगा. हाँ, दोबारा सीखना पड़ेगा. फिर दोबारा नेक्स्ट 1.5 ईयर लगाया, वापस से वो स्क्रैच से सीखा. अभी यहाँ पे ऋतु पता है क्या चैलेंज आता है? चैलेंज ये आता है कि जब आप ऑलरेडी एक अर्निंग लेवल पे आ चुके थे, वेदर आई वाज डूइंग अ बिजनेस or BWS I was earning something from arbitrage. So all these 10-15 years I was earning good enough. और suddenly आप learning पे आ गए तो आपको mentally पहले अपने आप को prepare करना पड़ेगा. 2 साल nothing. आपके घर में आप पैसा नहीं ला रहे हो एंड आपको साइकोलॉजी वो अपनी बनानी पड़ेगी कि मुझे सिर्फ 2 साल पेशेंस रख के सिर्फ सीखना है. मार्केट्स में ना जो ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वहां पे ना अपने आप को हैंग करवाना फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स के मेरा जो अर्निंग फेज है ना वो बाद में आएगा. यू नो आई ऑलवेज सेज लाइक प्रोफेशन डॉक्टर्स के हैं या IAS के हैं जो अपने 3-4 साल इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको लगता है ओके आई गेट रिकॉग्निशन मिल रही है या हमें इमेज हमारी बिल्ड हो रही है. सेम इज विद आवर प्रोफेशन. हमारे प्रोफेशन में रिवॉर्ड मिलता है और इतना मिलता है कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है. जितना वो बोलते हैं ना गुड़ डालोगे उतना वो रस निकलेगा, मीठा होगा. सेम इज विद ट्रेडिंग. आपको इनिशियली के 2-3 साल तो देने ही देने हैं. पेशेंस हेल लाइक पेशेंस. और शायद मैं वुमेन हूँ, मदर हूँ. पेशेंस तो आप में इनबिल्ट है. इनबिल्ट आ गया और भी आ गया होगा. और मतलब आई थिंक बेटर हो गया है. बेटर हो गया है. आई थिंक इस प्रोफेशन ने ना मुझे एक बेटर मदर बना दिया है. हाँ, ट्रू. साथ ही साथ शिखा, जैसे आपने इतना शुरुआत से जर्नी देखी और आपने फिर स्क्रैच से शुरू किया सब कुछ छोड़ करके, तो कुछ ऐसी चीजें आपने नोटिस की होंगी जो कि आपको लगी होंगी कि ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है. तो अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें जो कि अभी सीख ही रहे हैं, नए ट्रेडर्स हैं, तो ऐसे 5 स्टेप्स या ऐसी 5 चीजें अगर आप बोलना चाहें कि ये अगर इस इंसान में है तो ये अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है या एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, ऐसे क्या आप टिप्स देंगे? पहला है पेशेंस. देखो हर चीज के लिए ना पेशेंस चाहिए. कोई भी प्रोफेशन हो, हम एक दिन में कभी भी ना बोलते हैं ना इट टेक्स इयर्स टू गेट इनटू अ प्रोफेशन. घर बनाने में भी सम टाइम लगता है. इवन इफ यू प्रिपेयर अ कुक डिश तो भी उसमें टाइम लगता है. तो हर चीज के लिए ना पेशेंस चाहिए. आप ये कभी मत सोचना कि ये कैसीनो है या जैकपॉट लग जाएगा. आपको यहाँ पे आना है, पेशेंस रखनी जरूरी है. सेकेंड है आपको चाहिए इसमें डेडिकेशन. आप कोई भी एग्जाम देते हो तो जब भी हमारे को स्कूल में एग्जाम होते थे हम कैसे पढ़ते थे ना, लास्ट में पढ़ते थे ना. सेम इज के यहाँ पे आके हमने वैसे ही सीखना है. अपने आप को ना पूरा डेवोट करके और डेडिकेट करके ही सीखना है. ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बताया तो कर लिया या आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा. चीजें लर्निंग फोकस आपका ना बढ़ते रहना चाहिए. थर्ड इज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हर जो ट्रेडिंग प्रोफेशन में आता है सबसे पहले आंख बंद करके ये काम करता है
और उसको ये चीज छोड़ने में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जिसने ये छोड़ दिया ना वही सक्सेसफुल बनेगा। वो पता है क्या है? क्या? दूसरों के ज्ञान लेना बंद कर दे। बिल्कुल सही। जो हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना, देखो आई ऑलवेज से, जब हम दूसरों पे है ना, दूसरे आपको अंदर तो खींच लेंगे, बाहर निकालना सिखाएंगे ही नहीं। दूसरा, आप कब तक दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे? आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे पे डिपेंड हो। आप अपना कमाया हुआ पैसा या आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का तरीका दूसरे पे डिपेंड होके कमाने का सीख रहे हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब आपकी ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा ना कि मुझे खुद ही करना है, खुद ही लर्न करना है, तो अपने आप आपकी चीजें ना बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू गट टू नो कि ये मुझे सही करा ही नहीं रहा है। सीखूंगी तो तभी जब मैंने खुद से समझ लिया। फोर्थ इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। वो आप डिसिप्लिन और इस कंसिस्टेंसी को मैं एक ही में इसलिए डिफाइन कर रही हूं कि ये दोनों चीजें ही इक्वली बैलेंस्ड है। बोलते हैं ना मेरे वो करण अर्जुन, ये वैसे है। सो व्हाट हैपेंस के डिसिप्लिन में अभी आप समझो कि लोग कहाँ फंस जाते हैं। पैसा है, ये पहले के 3 स्टेप्स भी फॉलो कर लिए, ट्रेड लेते हैं, एक ही ट्रेड में सब उड़ा दिया। हाँ। स्टॉप लॉस मैनेज ही नहीं हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट मैनेज ही नहीं हो रहा है। डिसिप्लिन इज आज कर लिया कल नहीं किया, ये कहाँ का डिसिप्लिन है। और कंसिस्टेंसी मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरा हाल में हमेशा से ये बिलीव रहा है कि नॉट एवरीथिंग इज 100%। आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, हैंग करना है। 60-70% भी अगर आप जीत लिए, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से भी अगर मैंने अपना पॉट भर लिया ना, वो अल्टीमेटली भर जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मेरा बच्चा स्कॉलर नहीं है या टॉपर नहीं है, आई ऑलवेज टेल हर कि बेटा इसी चीज पे फोकस कर। यू हैव टू जंप फ्रॉम 18 to 20, 22 आपको 25 पे आना है। 30 क्रॉस करोगी तो तुम ऑटोमेटिकली टॉपर्स में आ ही जाओगी, बट एक दिन में नहीं होगा। एंड फिफ्थ इज, कैन यू गेस? फिफ्थ इज कि इन सबको प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दिया। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोफेशन इज वेरी डिफिकल्ट। आपको एक सब चीजें, सारी चीजें लेकर चलनी है, एंड वो भी पूरी ईमानदारी से। आपके शिखा ये स्टेप सुनते सुनते एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जो कि शायद इसका पार्ट भी नहीं है, लेकिन क्या होता है जब जो ट्रेडर्स होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट जो है, उनके लिए तो हम अक्सर टिप्स देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि एक जो चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आप कुछ मंथ्स हुए आपको, आपने अच्छा अर्न किया है मार्केट से, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है आपको। वो कैसे मैनेज करना चाहिए? यही तो डिसिप्लिन है। यही डिसिप्लिन चाहिए। यही तो डिसिप्लिन। वो कैसे क्या दिमाग में रखे नए ट्रेडर्स उस समय? जो अगर ट्रेडिंग में ना जो ये बोलते हैं ना कि 80% इज साइकोलॉजी, वो इसीलिए बोला जाता है। स्ट्रैटेजी तो अगर मैं आज यहाँ कुछ भी बता दूं किसी को, 60% RSI क्रॉस करेगा, ट्रेड ले लेना, वो नीचे आएगा, ये सब वर्क करता है अगर आपने उसको डेडिकेट होके डेली अपने रूल्स के साथ फॉलो किया है। तभी देखो क्या प्रॉब्लम आती है, हम कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि आज ये हो जाएगा, आज ये ऐसा होगा, इंट्यूशन, गट फीलिंग्स, बट प्रैक्टिकल थिंग इज दिस डजंट वर्क। ओनली थिंग वर्क्स हियर इज डेटा, ठीक है, और जो आपकी लर्निंग है, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, सिर्फ वो ही वर्क करती है। अभी यहाँ पे ना जो वो सेबी डेटा है ना 90%, अभी तो 90 वाला हो गया ना नया जो डेटा है। सो जो 10% जो विनिंग वाले हैं ना, उन्होंने कुछ भी ब्रह्मास्त्र नहीं लिया, ना हमने कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी खाई है, ना कुछ स्पेशल मेरे पास स्ट्रेटेजी डेवलप की है। ओनली थिंग इज जो ये मेरी साइकोलॉजी आई है ना कि मुझे बड़ा लॉस नहीं देना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं। वो बड़े लॉस के लिए ना आप जब जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो, पूरी कैपिटल उड़ा देते हो। जो आपने मेरे से बोला ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। आपने ना जंप ले ली फ्रॉम स्मॉल लॉस टू बिग लॉस। जहां आप ये आ गए ना, मतलब आपने सब कुछ खराब कर दिया। आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है ऋतु, कि मुझे कल फिर आना है। आई हैव टू शो टुमारो टू द मार्केट। मेरे को अपने आप को कल मार्केट में फिर प्रेजेंट करना है। वो कैसे होगा? जब आपकी कैपिटल बचेगी। कैपिटल कब बचेगी? जब आपने लॉस छोटा लिया, आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने 1000 के 1000 ही उड़ा दिया, तो मैं कल कैसे आऊंगी? माई जॉब इज टू उसको 1000 रुपए में सिर्फ मैक्सिमम 50 या 100 रुपए ही उड़ाने हैं। ट्रेडर का काम पैसा कमाना तो होता ही नहीं है। ट्रेडर का काम है अपना पैसा बचाना। जो पैसा आता है ना, वो ब्लेसिंग से आता है, तुम्हारी ईमानदारी की और तुम्हारी स्किल से।
ये स्किल इज नॉट टू मेक द मनी, स्किल इज टू प्रोटेक्ट योर मनी। बहुत बड़ी बात आपने बोली कि ट्रेडर का काम है पैसा बचाना, क्योंकि Exactly. लोग ज्यादा इसी साइकोलॉजी के साथ आते हैं कि इतना पैसा बनाएंगे मार्केट में। मैं हर बार हर जगह एक ही बात जरूर बोलती हूँ कि जब भी मार्केट में आते हो ना मॉर्निंग में, सिर्फ एक विजन से आओ कि आज मेरा मैक्सिमम इतना जा सकता है। आपका डर लगना बंद हो जाएगा कि आपकी कैपिटल उड़ जाएगी ट्रेड लेता, क्योंकि आपको एग्जिट पहले ही पता है। हाँ। आपको आपका एग्जिट पता है, या तो मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा या मेरा स्टॉप लॉस होगा। कितने दिन हो जाएगा, 5वें दिन 6ठे दिन पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। यू गेट योर ट्रैक, यू गेट योर एक्सरसाइज, उसके बाद तो आप जर्नी पे आई जाओगे ना। आप शिखा केबीसी में भी गए थे, Right. वो एक आपका मुझे लगता है कि लाइफ का आपके लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा, और मैं भी पर्सनली जानना चाहती हूँ कि कैसा रहता है केबीसी के पीछे का जो मोमेंट होता है। आप स्टूडियो में जाते हैं, क्या काफी लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें बायस्ड हैं या पहले से स्टेज होती हैं, तो क्या ये सच नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक जो जैसा दिख रहा है ना वैसा ही है। कुछ भी आपका बायस नहीं है, आपका प्योर लक है कि आप वहां तक पहुंच रहे हो। सो सेम वाज, आई वाज लकी, तो मैं पहुंच गई, अमिताभ बच्चन जी से मिली मैं, एंड एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। मेरे लिए लाइफ टाइम मूवमेंट है। देखो, जो मुझे फेम मिला था ना वो अलग है, एंड उस टाइम पे ट्रेडिंग तो थी, मैंने कर ही रही थी। एंड ये चीज ना मैं शेयर करूंगी व्हाट हैपेंड वहां पे। जब शूटिंग के बाद मैं बाहर निकली थी ना, उनके ग्रीन रूम में गए, उनके पूरे बॉडीगार्ड्स ने आके मेरे को बोला कि मैम आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप इजीली 1 करोड़ जीत सकते थे, आपका फोकस ही नहीं था, आप तो गप्पे मारने में लगे हुए थे। लाइक ऑफ कैमरा आई वाज लाइक जस्ट टॉकिंग बिजी, मतलब अलग ही लेवल का मेरा सरकाज़म चल रहा है सर के साथ। तो आई सेड के एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन जी को मैं 5 करोड़ दूंगी, वो मेरे साथ 4 घंटे बिताएंगे? सही बात है, कभी नहीं होने वाला। या मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो दोबारा मिलेगी। लेट मी एंजॉय द फेस। ये 1 करोड़ 5 करोड़ मैं, आई बिलीव इन माई स्किल्स, मैं कमा लूंगी। सो आई वॉन्ट टू लिव दिस मूवमेंट। ट्रू, लिटरली आई वाज लीड इंटरेस्टेड कि मेरे को पैसा है। और उस समय आप काफी यंग भी थे। हाँ, आई वाज जस्ट मैरिड। ओह गॉड। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो आपकी लाइफ का, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप उसको। टर्निंग पॉइंट उसके बाद मतलब आई थिंक वो इतना एकदम से ना मास फेम मिला था। हाँ, लगा कि अब चाहिए फेम। नहीं मिला ऑटोमेटिकली, मतलब ठीक है भगवान की कृपा रही, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा। उस टाइम पे ना फेसबुक था, तो फेसबुक पे ओवरनाइट मुझे शायद 2,500 या 3,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। मुझे फेसबुक की तरफ से कुछ अलर्ट आया था कि एक दिन में इससे ज्यादा ही कुछ आती है, इससे ज्यादा आ नहीं सकती है। और वो फोन भी वो पुराने वो नोकिया वाले कीपैड वाले होते थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं रात को बैठ के इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतने रिक्वेस्ट में किस किस को ऐड करूं। फैन पेज बन गया है, ग्रुप्स बन चुके हैं। एंड व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड मिस्टर बच्चन अ क्वेश्चन कि आपके होने वाले पोता पोती का आपका नाम क्या होगा। तो वो सब मीडिया हाउसेस में, सब न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। एवरीबडी, माय फ्रेंड्स, माय कॉलेज मेट्स एंड एवरीबडी, तेरे को पता है तो न्यूज चैनल पे आ रही है, और आपको पता ही नहीं था उस टाइम? नहीं पता था। एंड इट हैपेंड, फेम बहुत ज्यादा था, बिल्डिंग वाले, चाय वाले, मेहंदी वाला, एवरीबडी सब पहचान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। सो दिस हैपेंड, दिस वाज लाइक, मैंने बोलते ना सेलिब्रिटी फ्रेज वो फील कर लिया। और आपने ऐसा कि शिखा कहा कि बहुत बार आप लॉसेस लेते, जैसे आपने बोला कि अभी पता नहीं चल रहा है आप कल लॉस लेकर गए हो, तो ऐसा हिस्ट्री में आपके साथ कब हुआ है? आपने मैक्सिमम लॉस एक दिन में कितना बनाया होगा, मतलब कितने तक आपने फेस किया होगा? देखो मैं जब मैंने आर्बिट्रेज करती थी ना, तब तो 1 मिलियन का रहा था। वो मेरी लाइफ का बिगिनिंग का फर्स्ट सबसे बड़ा लॉस था। और उसके बाद जब मैंने दोबारा यहाँ आई तो आई थिंक 1 मिलियन तो नहीं है, उससे कम ही रहा है। बट अभी क्या रह गया है कि हम ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, एंड टचवुड होना भी नहीं चाहिए कि कुछ मेजर नहीं हुआ। तो अगर ये सब है भी ना, तो ये फिगर्स डिफाइंड है कि हमारे सिस्टम्स पे डिफाइंड है। 1% 2%, उसमें देखो जितनी कैपिटल डाल रहे हैं उतनी रिटर्न्स तो होंगी ना, और उतने ही लॉसेस होंगे। सो अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, साइकोलॉजी है, आते भी ऐसे हैं जाते भी ऐसे हैं। तो आप कैसे वॉलेटाइल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो? वॉर्स लाइक सिचुएशन है या 18 अप्रैल टाइप कोई सिचुएशन आ गया तो कैसे आप हैंडल करते हो? देखो 18 अप्रैल वाज समथिंग, वी वर इनटू द मार्केट्स एंड समथिंग हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। सो उस दिन सिस्टम्स में बचा लिया। सिंस नाउ आई एम टोटली 100% सिस्टमैटिक ट्रेडर, एल्गो ट्रेडर। सो वो तो बच गए थे। एंड अगर कोई इवेंट ऐसा है, आरबीआई का मीट है या कुछ ये हमारे रिजल्ट्स हैं का आपके, कुछ आ रही है, पॉलिसी वगैरह आ रही है,
तो उस केस में क्या करती हूँ, आई ट्राई टू अवॉइड, ट्रेड ही नहीं करना जब तक आरबीआई पॉलिसी नहीं आई है। सी व्हाट हैपेंस, हम लोग ऑप्शन सेलर हैं, कुछ भी मेजर अगर मूव आया दैट इज अगेंस्ट, मैंने पहले 5 रुपए की चीज बेची है, वो 50 रुपए हो जाएगी, तो दैट इज अगेंस्ट ना, आई एम अ प्रीमियम ईटर, तो मेरा एग्जिट तो मेरा अनफेवरेबल हो गया ना, सो इसलिए मैं उसको अवॉइड ही कर देती हूँ। बेसिक रूल तो ये बना रखा है। तो मतलब बेसिकली ऐसी सिचुएशन में आप बैठो बस शांति से, हाँ, कुछ नहीं करना। सी देखो क्या है, जरूरी नहीं है आपको डेली ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, true। आपको हाथ रोकना आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट, जो मम्मी पापा लोग सिखाते आ रहे बचपन से, हाथ हाँ, रोकना सीखो, हाथ रोकना सीखो। और जब लॉस होता है ना, फिर उसके बाद हम भी सोचते हैं अरे हाथ रोक लिया होता है, हाथ रोक लिया होता है। यही तो ना बोलते हैं ना कि हमारे पंजाबी में बोलते हैं चुल चुल बहुत चुल बहुत है। सो दिस इज, तो जैसे आप डेली ट्रेडर हैं और आपका लाइफस्टाइल जो है मेजरली ट्रेडिंग पर ही डिपेंड करता है, तो आप कुछ ऐसा लेकर के चलते हैं दिमाग में फिगर की यार मंथली मुझे इतना तो अर्न करना ही है, या ईयरली मुझे इतना तो करना ही है, और अगर वो नहीं होता, वो अमाउंट रीच नहीं होता, तो आप कैसे मैनेज करते हो फिर अपने खर्चे या अपना लाइफस्टाइल? खर्चे के लिए तो हस्बैंड है ना। अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए नहीं, उसी से लेते हैं। जोक्स अपार्ट, सो दिस इज द थिंग इज यार, देखो मैं ये जो कर रही हूँ ना, मेरा विजन ये है कि मुझे एक, मैंने प्रोफेशन चूज कर लिया है, एंड आई हैव टू बी ऑन द रूल्स एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट। तो अब मैं क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हूं ना, सिस्टमैटिक ट्रेडर को ना अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी, मेरे को पूरा साल पैसा नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। आई सेड डेटा, दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड द डेटा। कोई भी अगर सिस्टमैटिक नहीं भी कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी से कर रहा है, आप आरएसआई से कर रहे हो, और आप मैकैड से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो ना। बैक टेस्ट में आप इजिली जज कर सकते हो कि मेरे 30 टाइम्स 100 में से या 40 टाइम्स ट्रेड्स फेल हुए हैं, ठीक है। तो अभी सेम इज विद मी, 12 महीने में हो सकता है कि जब मैंने बैक टेस्ट किया है कि 2 या 3 महीने मेरे नेगेटिव जाएंगे। मेरी अभी क्या साइकोलॉजी ये बन गई है कि जाने दो, माई जॉब इज टू रिड्यूस लॉसेस इन दैट 2-3 महीने जो भी आएंगे। मुझे मैक्सिमम, मैंने उसमें भी डिफाइन कर रखा है 3% या 4% जो भी है, मेरा जो बैक टेस्ट डेटा है उसमें मेरा मैक्स ड्रॉडाउन जो कहता है, उससे ज्यादा मुझे करना नहीं है। अगर ऐसा होता है उसके बाद मुझे थॉट देना है, either I have to reduce my capital or I have to switch my strategies, कुछ ना कुछ। वो देखो, जब आप इस बड़े फंड से कर रहे होते हो ना, या आप 3-4 साल लगा चुके हो, तो ये थॉट प्रोसेस अपने आप आना शुरू हो जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। यू नो, लाइक आई ऑलवेज से, कनेक्टिंग द डॉट्स, वो डॉट्स आप खुद ही ढूंढने लग जाते हो। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज सेज कि आप दूसरों पर डिपेंड होना बंद करो। ये चीज कोई आके बताएगा, ये चीज मैंने खुद ने सीखी है, मैंने अपने आप से ये रास्ते निकाले हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा तो वील डू दिस, सेकंड स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस। सो व्हेन जब लॉसेस वाले मंथ्स जाते हैं ना, हमारा विजन ये है कि मुझे साल में 25 से 30% कमाना है। 25 से 30% इज एनफ टू रन माई लाइवलीहुड। मेरे खर्चे, मेरे इंटरनेशनल ट्रिप, ये सब मैनेज हो जाएगा। सो वो कभी भी आए, आज आए या इस महीने आए, अगले महीने आए, so वो mentally prepared हो। Until and unless something worse happen, I should give a thought, because trading is all about आप prediction कर रहे हो previous data पे। हाँ, It's probability, game of probability। probability में जब आप कर ही रहे हो ना, तो वो हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। And पॉजिटिव रहो ना, पॉजिटिव रहो, उस पे भी तो विश्वास रखो। कुछ ऐसी एडवाइस है शिखा जो आप देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि डेटा पर रिलाई करना चाहिए सबसे ज्यादा, तो जो लोग ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं उनको आप क्या बोलेंगे, क्या रूटीन उन्हें फॉलो करना चाहिए मॉर्निंग से लेकर के? वो ऐसा क्या रूटीन फॉलो करे कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके? देखो, हर किसी का ना ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो मेरा तो आई थिंक ऑडियंस में से काफी लोगों से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं आई एम एन ऑप्शन सेलर। ऑफ कोर्स इसके लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक यू नो रेस्ट ऑफ द 90%। सो यहाँ पे ना आपके पास कैपिटल कम है, तो आप ये सोचो कि सबसे पहले ये सोचो कि ना मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन मार्केट। यू नो, यहाँ पे ना ऐसे कितने सातों ओशियंस भर जाए ना, इतना पैसा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अभी उस मार्केट से सिर्फ आपको एक स्मॉल ड्रॉप निकालनी है, स्मॉल ड्रॉप निकालनी है, बट आज ही नहीं निकालनी, धीरे धीरे करके डेली निकालनी है, ठीक है। और उसको बस अपना जार भर लो।
अब वहां आप ये देखो कि ये कैसे मैं निकालूं, मैं बेस्ट वे क्या है मेरा। प्लीज डोंट से कि आज मैंने ऑप्शन बाय कर ली, आज मैंने इक्विटी ले ली, कल मैंने फ्यूचर ले लिया, मत करो। हम एक ही चीज करके प्रैक्टिस करके हम उसको एक्सपर्टीज कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है कभी कि आज क्रिकेट खेल रहा है, कल वो फुटबॉल खेलेगा, उसकी प्रैक्टिस एक ही इसमें होती है ना। तो सेम हेयर, आप एक ही पे कर लो ना। अल्टीमेट व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी। पैसा बन जाएगा आपका। आपने उस पे फोकस कर लिया कि मुझे एक ही चीज पे लर्न करके पैसा कमाना है। एंड जब आप उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, तो अभी क्या आपको पता चल गया है कि मेरे एंट्री कब होगी, एग्जिट क्या होगा। वेन यू स्टार्ट योर डेज ना, अपने रूल्स लिख लो, और लिखने के बाद ना, आप लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, आई मीन दिस इज नॉट जस्ट वन स्टेप। आपको ये देखना है कि मैंने सारे फॉलो किए हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। देखो, इंसान को ना सबसे पहले अंदर से पता होता है कि मैंने क्या किया है। यू नो, हमारे अंदर से हमें पता होता है कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। तो अगर आपने वो छोड़ा है ना, तो आपको पता है कि मेरा लॉस रखने का रीजन वो वही स्टेप है। या तो मैंने एग्जिट जल्दी कर लिया, मैं डर गई कि नहीं ये तो वापस नीचे आएगा। जब आपने अपने रूल्स डिफाइन कर रखे हैं कि यहाँ पे मेरा एंट्री है, यहाँ पे मेरा एग्जिट है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, जाने दो ना। पैसा बन जाएगा। एग्जिट आपने डाला हुआ है ना 1:2, आज लॉस लगा है, कल बन जाएगा। देख लो आपके सामने। तो एक वो खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, बैलेंस क्रिएट करना बेसिकली। और आपकी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है, इक्विटी है, जो भी है, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई स्टडी है, यू नो सम पीपल डू इन इक्विटी मार्केट्स, किसी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं या कोई न्यूज आ रही है, ऑलवेज ट्रैक दोस थिंग्स, बी विजिलेंट। ये नहीं कि सामने वाले ने मुझे बताया था मैंने इसलिए स्टॉक लिया था, या मेरे पास इनसाइडर न्यूज आई है, या मेरे पास इसकी न्यूज आई है। नो, डोंट डू दैट। आपको आजकल गवाने वाले 90% मिलेंगे। ट्रू। आपको कमा के देने वाला कोई नहीं है। एवरीबडी हैज इंटरेस्ट बिहाइंड, तभी वो आपके पीछे है। सो ये सब जब कर लिया ना, अब आपने ट्रेड ले लिया, सब कर लिया, अब यहाँ पे आएगा आपका डिसिप्लिन। आपने डिसाइड किया था कि आज मुझे 500 रुपए का ही लॉस देना है, आ गया तो बंद कर दो, बंद कर दो। यू हैव टू डू इट। येस्टरडे आई क्लोज माई सिस्टम एट 3 o'clock, मार्केट क्लोज बाय 3:30, एक्सपायरी डे था, बिकॉज मेरा मैक्स लॉस डे हिट हो गया था। उसके बाद करना ही नहीं है, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, लेकिन कुछ नहीं है। मतलब देखो, ये मेरी एक लिमिट थी 1% की। अगर इससे ज्यादा वर्स मूव आती, और आई भी थी, वो 2% हो जाता। आप सोचो 1% में नेक्स्ट 1 वीक में, या 10 डेज में, या मे बी 1 महीने में कवर कर लूंगी। अब वो 2% कवर करने में मैं 2 महीने पीछे चली गई। समझ रहे हो? वो मुझे नेक्स्ट 2 महीने लगेंगे कवर करने में। सेम आपने वो 500 रुपए ही देने थे, 500 रुपए दो ना, योर स्टिल आपकी कैपिटल मान लो 1 लाख है, उसमें से 99,500 रुपीज अभी भी प्रोटेक्टेड है। सो टुमारो यू कैन शो अप अगेन टू प्ले विद 99,500। सो ये रहा टारगेट्स, और अपने स्टॉप लॉस डिफाइन जो किया उस पे करो। ये सब आपने कर लिया। थर्ड स्टेप इज नाउ अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी। आपको पूरा ट्रेड जर्नल लिखना पड़ेगा। योर इमोशंस, व्हाट वाज हैपनिंग, थॉट्स क्या थे, बाद में याद रहेगा। आज मैं आपको कल का बड़े कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट वीक का मेरे से पूछोगे, लास्ट ट्यूसडे हाउ वाज योर एक्सपायरी शिका, ऐसे मुझे क्या पता, याद ही नहीं। आई कैन टेल यू ओनली आफ्टर यू नो चेकिंग आउट माई एक्सेल शीट। उसी में बता सकती हूँ ना कि मेरे पैसे बने थे या आई वाज इन लॉस। सो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग रिटन एज एन डेटा, आप उसको रिव्यू कैसे करोगे? आपने मान लो एक स्ट्रेटेजी बनाई है एंड आपने उसको डेली लिखा, ठीक है, और आपने लास्ट में देखा कि मुझे अल्टीमेटली इसमें से ना 1,000 रुपए बचे हैं, ठीक है, एंड मेरी विन रेट वाज लाइक 50-60, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। करेक्ट। मुझे सिर्फ इसी में इंप्रूव करना है, मेरा रास्ता चल पड़ा, एंड दिस इज द ओनली वे। अब अपने इमोशंस लिखो कि मैं उस समय मेरे थॉट क्या आ रहे थे, अगर कर भी दिया, आपने कोई रूल ब्रेक भी किया, मैंने क्यों किया था। सी नोबडी इज हेयर टू पनिश यू, ओनली हेयर पनिशेस आपका अपना पैसा, लक्ष्मी माता। वही डूबेगा तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। वही लक्ष्मी माता ही है जो आपको मतलब ये ना वो पनिश करने के लिए कि आपके घर से आपका पैसा जा रहा है। आपको सिर्फ फोकस यही करना है कि मुझे अपनी इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। ये सब चीजें जब ले आएंगे ना, एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी, क्योंकि 80% इज साइकोलॉजी।
मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो शिखा? आपको लगता है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना इस वर्ड का, मनी I मैनिफेस्टेशन, believe आपको लगता है ये ऐसा कुछ है? I believe in myself and I believe in my God. मतलब हार्ड वर्क बेसिकली। हार्ड वर्क एंड आई ट्रूली बिलीव अगर आप ना गुड डीड्स करोगे तो डेफिनेटली इट कम बैक्स। इट्स लाइफ इज लाइक कर्मा इज अ 360 डिग्री जर्नी, इट कम बैक्स टू यू। आज नहीं कल परसों आएगा एंड डू बिलीव इन दैट। वो प्रेमानंद जी महाराज मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, सो ही इज लाइक लाइफ चेंजर फॉर मी। हाँ, कर्म पहले करो आप, कर्म पहले करो आप, वो कहते हैं ना कर्म अच्छा बाकी उसकी इच्छा। बाकी उसकी इच्छा। तो एट लास्ट मैं शिखा आपसे पूछूंगी कि ट्रेडिंग ने क्या आपको फाइनेंशियली फ्री किया है? आर यू फाइनेंशियली फ्री नाउ? Yeah, of course. This is my only source of like bread and butter. Bread and butter के पिज्जा बर्गर सब इसी से आ रहा है, इसी से आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग करके और फाइनेंशियली फ्री है। देखो और विमेन तो आई थिंक बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई देती इस सेक्टर में फिलहाल। सी आई वुड हाईलाइट दिस। देखो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स कर नहीं सकती हैं, हम लोगों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड इसमें यहाँ पे कोई फेमिनिज्म वाली बात नहीं है। द थिंग इज जो इस फील्ड को पेशेंस चाहिए ना वो हमारे में नेचुरली है और यू हैड टू बी मल्टीटास्कर, वो हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चैलेंज क्या आता है कि तुम्हारा बच्चे का एग्जाम है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, इधर से एक्सपायरी चल रही है, व्हाट विल यू पिक? बच्चा। सो दिस इज प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का जब सवाल आता है ना तो वहां पे ना वुमेन पीछे हो जाती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, शी इज पिकिंग अप। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरे इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, मेरे दे आर लाइक अ एवरीबडी, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, एवरीबडी, माई हस्बैंड, दे आर लाइक अ फोर्स बिहाइंड मी। तो बट कुछ जगह पे आके मुझे बच्चे ही देखने हैं, खुद को गिल्ट फील होता है, वो खुद को गिल्ट होता है कि अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे को आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट अ हस्बैंड, वो पीछे से ओके टुडे ही इज मैनेजिंग, आई एम हियर तो ही इज मैनेजिंग, समटाइम्स आई एम नॉट अवेलेबल। और जहां उसको पता है कि लाइक आज बच्चों का एग्जाम है कि शिखाई पढ़ा सकती है या उसको कुछ ऐसा है कि बच्चों को शिखाई कर सकती है, तो ही विल बी देयर जॉइनिंग हैंड्स लाइक वन ऑन वन। और कहीं बहुत ब्लेस्ड हम जैसे मेरे जैसे बहुत सारे वुमेन्स हैं जिनको मिलते हैं ऐसे सपोर्टिव। और कहीं जगह पे क्या होता है ना कि लोग वो इतना पुश नहीं करते, हाँ। नहीं दे पाते, तो इसीलिए ना इस इंडस्ट्री में ना वुमेन कम है, ऐसी बता रही हूँ। मतलब आई थिंक हमारे दिल्ली एनसीआर का कोई एक ट्रेडर्स का ग्रुप बना हुआ है, आई एम द ओनली वुमेन इन दैट। आप अकेले? हाँ, वुमेन ट्रेडर हूँ एंड हम लोगों के मीटअप्स होते हैं फ्रीक्वेंट्स। कई बार ऐसे होता है कि मैं अकेली वुमेन वहां पे खड़ी होती हूँ। बाप रे। हाँ, सो इट हर्ट्स मी ऑल्सो कि भैया मैं अकेली हूँ, बट आप सोचो कि ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को लाके खड़ा करना ये भी एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों ना कई बार मुझे भी शाय फील होता है, अरे यार मैं सबको जानती नहीं, मैं अकेली। बट नाउ मैं आई लर्न, इससे मैंने एक लेसन लिया कि अभी मुझे ना इनके साथ चलना है। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई वेलफिशर्स, इनसे मुझे सीखना भी है और इनके साथ भी रहना है। आई हैव टू मेक माई स्पेस इन देयर प्लेस। सो आई वॉन्ट मोर वुमेन्स जो आए और वो अपनी स्पेस बनाए इस इंडस्ट्री में। इससे एक शिखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहीं सुना था कि आपने कहा था कि अपने बच्चों से भी मूव ट्रेडिंग करवाते हैं, तो अगर आपके बच्चे ये बोलें कि अभी हमें कुछ भी और जॉब नहीं करना है, हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो आप उन्हें अलाउ करोगे? या आई विल, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस के पर्सनली आई बिलीव वुमेन्स के लिए ना इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि आप 3:30 बजे खाली हो। सही बात मार्केट बंद होती है, आप खाली हो आप, तो ऐसा कोई और है प्रोफेशन नहीं जो आप 3:30 बजे खाली हो जाओगे। सेकेंड इज कि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। मैं मम्मी के यहाँ हूँ, मैं वेकेशन पे हूँ, आई कैन जस्ट टेक माई लैपटॉप एंड आई कैन वर्क। तो अभी मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं ना, पहली बात तो यार वो बोल ही नहीं रहे हैं, लीस्ट इंटरेस्टेड, तो आई विल डेफिनेटली अलाउ देम। मेरी बेटी जब हुई थी तो मैं तो बोलती थी ये पहला अक्षर ही मुंह से निफ्टी निकालेगी। क्या निकाला फिर? निफ्टी निकाला? पता नहीं, तब तक ट्रेडिंग छोड़ चुकी थी। बट माई सन, यू नो व्हाट, he is 7 and he can tell you कि कैंडल्स का मतलब क्या होता है, बाय सेल, उसको बेसिक पता है। नाइस। हाँ, एंड कितने बड़े हैं वो? My son is 7 and my daughter is 13. My God. They know basics of this market and उनको like he sometimes laugh, तो उसको ना ऐसे मैं बोलती हूँ ना कि तेरे को PS5 लेके देना है, इतना इतना आएगा, लेकिन ना just to move on करने के लिए लेके नहीं देना है।
तो ऐसे मजाक में बोलेगा, आपको पता है अगर पापा मम्मा के आज 1% आया तो इतना आएगा, 3% आया, ही कैन कैलकुलेट द फिगर्स। सो इतना पता चल गया है। सो आई डोंट वांट टू देम टू जंप बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स फिगर्स। आई डोंट वांट के उनको ऐसा लगे कि यहाँ से बस वो प्रॉफिट है, अलादीन की तरह जैसे चिराग से पैसा निकल रहा है या इजी मनी निकल रहा है। आई वांट कि उनको स्ट्रगल समझ आए कि स्ट्रगल क्या है। इट्स नॉट आई कैन जस्ट स्पून फीड, मैं उनको सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ कि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जर्नी मैंने भी खुद चली है, मेरे हस्बैंड ने भी खुद चली है, मेरे फ्रेंड्स भी खुद चल रहे हैं, मेरे भाइयों ने भी चली है। तो शिखा, जैसे कि जॉब्स में लोगों का ये मोटिव होता है कि हम लोग एक समय के बाद इतना हम कॉर्पस बिल्ड करेंगे और अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे, तो क्या ट्रेडिंग में भी ऐसा कुछ आपका माइंडसेट है कि इतना मैंने कमा लिया है, उसके बाद अब मैं ट्रेडिंग से रिटायरमेंट लेने वाली हूँ, मैं रिटायर हो जाऊंगी? मुझे नहीं लगता मैं लूंगी, मरते दम तक ले लूंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते हो ना, आपको मजा आने लग जाता है ना, तो मनी तो है ही आपके दिमाग में, इसके अलावा होता है कि आपको एवरी डे इज लाइक न्यू चैलेंज। आपको एक्साइटमेंट रहती है कि आज क्या होगा। सो वो तो छूटेगा नहीं। पैसा तो बन ही रहा है ना, बन रहा है ना, बनने दो। पैसा तो क्या लालच थोड़ी ना है, पैसे का तो आ ही जाएगा। The thing is you are into your profession. That is most important. एक बहुत छोटा सा गैप है जो कि बैलेंस करना है लालच में और प्रॉफिट के बीच में। लालच तक नहीं पहुंचना है। ऋतु, मैं तो यही बोलती हूँ, ये पैसा उसकी मेहरबानी से बन रहा है। सिर्फ मैं अपना काम कर रही हूँ कि मुझे बचाना है और बस लॉसेस नहीं देने हैं और कहीं भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। बाकी अगर आई एम लाइक यू नो ऑन माई राइट ट्रैक, तो वो तो लेकिन ना बोनस इनकम आ ही जाएगा। आपकी जो लर्निंग्स हैं उससे काफी कुछ आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि खुद गलतियां करके अगर आप सीखो तो जिंदगी छोटी पड़ जाती है, इसलिए दूसरे की लर्निंग से हमें जरूर सीखना चाहिए। और थैंक यू सो मच शिखा पॉडकास्ट पर आने के लिए। आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें दिए, काफी सारी चीजें आपसे सीखने को मिली, एंड आई एम श्योर की ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिला। इट वाज माय प्लेजर ऋतु, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच शिखा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.